नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रामपुर से हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की देख रहे हैं आप रामपुर से, जहां उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो अब तेज हो गई है। और उपचुनाव को लेकर फिर से उत्तर प्रदेश के अगर सियासी पारे की बात करें तो वो लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और स्वार सीट पर उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन के बीच एक बड़ा संग्राम जो है वो देखने को मिलेगा। अब्दुल्ला के विधायक के जाने के बाद खाली हुई थी स्वार सीट, और स्वार सीट पर फिर से अब जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान ईसी ने कर दिया है। अब उपचुनाव को लेकर यूपी में सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि यूपी में किसी सीट पर उपचुनाव हुए हो। इससे पहले भी कई सीटों पर जो है वो उपचुनाव हो चुके हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद किन किन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। दरअसल विधानसभा सीट के बाद 3 लोकसभा और 3 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ है। इन सभी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच जो है वो सीधा मुकाबला रहा। हालांकि एक लोकसभा सीट पर बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद पहला उपचुनाव जून 2022 में हुआ था। रामपुर लोकसभा उपचुनाव आजम खान के इस्तीफे के बाद से फिर खाली हुआ था, और इस पर बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने सपा के असीम राजा को भारी मात दी थी। इस दौरान आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद से खाली हुई थी ये सीट, और बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ उपचुनाव में हरा दिया था। इसके बाद अगर बात करें लखीमपुर के गोला विधानसभा सीट पर, यहां भी उपचुनाव हुआ था। बीजेपी के जो दिवंगत विधायक उनके बेटे अमन गिरी ने यहां से सपा के विनय तिवारी को करारी हार दी थी, और बीजेपी प्रत्याशी ने करीब 38,000 वोट के अंतर से यहां चुनाव जीत लिया था। इसके बाद अगर बात करें मैनपुरी लोकसभा सीट की, तो यहां पर भी उपचुनाव हुआ था। ये सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। यहां नेताजी की बहू डिंपल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को भारी अंतर से हरा दिया था। इस दौरान अगर बात करें मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ। बीजेपी विधायक रहे विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द होने की वजह से उपचुनाव हुआ। सपा गठबंधन से इस सीट पर जो है वो रालोद ने मदन भैया को प्रत्याशी अपना बनाया था। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को हराकर चुनाव एक तरफा जीत लिया था। इसी दौरान अगर हम बात करें रामपुर विधानसभा सीट पर, यहां आजम खान की जो सदस्यता है वो चली गई थी। उसके बाद यहां उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने आकाश सक्सेना और सपा ने आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया था। यहां बीजेपी के आकाश सक्सेना ने 33,000 वोटों से एक बड़ी अंतर से यहां जीत दर्ज की थी। तो खबर इस वक्त लगातार देख रहे हैं आप, जिस तरीके से उपचुनाव की जो घोषणा है वो हो गई है। सियासी पारा उत्तर प्रदेश का पूरा हाई है। सीधे मुकाबले की अगर बात करें तो भाजपा और सपा के बीच यहां करारी टक्कर देखने को मिलेगी। और